सर एक प्रश्न है। क्या प्रश्न बोलो। अगर किसी महिला को बच्चा पैदा नहीं होता है तो उसमें किसका गलती है, पुरुष की महिला का? मतलब तुम्हारा ये कहने का मतलब है अगर किसी महिला को बच्चा पैदा नहीं होता है तो उसमें किसका गलती है, पुरुष का गलती है कि महिला का गलती है? वही ना। हम तो कहते हैं कि उसमें किसी की गलती नहीं, ओझा धामी की गलती है। लोग उसके चक्कर में पड़ करके अपना जीवन, देखिए आज हम इसको क्लियर कर देते हैं। अगर किसी महिला को बच्चा पैदा नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें किसका गलती होता है, पुरुष का कि महिला का? गलती दोनों का है, ठीक है। अब कौन कौन गलती है इस बात को आप जान लीजिए, और हमारा इस वीडियो को अगर आप पूरे देख लेते हैं तो आज के बाद ओझा धामी का चक्कर तो निश्चित छोड़ दीजिएगा। आप अपना गलती सुधारवाइएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, इलाज करवाइएगा, ओझा धामी का चक्कर काटना छोड़ दीजिएगा। आइए समझते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। अगर किसी महिला को बच्चा पैदा नहीं होता है, अगर किसी महिला को बच्चा पैदा नहीं होता है तो उसमें किसका गलती है, किसका गलती है, महिला का कि पुरुष का? यही ना। आइए समझते हैं। देखिएगा सबसे पहले जो होता है मादा जनन तंत्र, देखिएगा हो गया आपका, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। आइएगा अब होता क्या, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पुरुष का गलती है कि महिला का गलती है। पहले पुरुष के बारे में जान लेते हैं, ठीक, फिर महिला के बारे में जान लेंगे। पुरुष का जो स्पर्म होता है शरीर में, जब पुरुष और महिला सेक्सुअल रिलेशन में आता है तो पुरुष का जो स्पर्म निकलना चाहिए 5 से 7 ml स्पर्म निकलना चाहिए, ठीक। अगर इसका कम से कम 5 ml निकल रहा है स्पर्म, ठीक है, अगर 5 ml से कम स्पर्म रहा तो फिर उसका बुआ बुदरू नहीं होगा उसको, ठीक है, बच्चा पैदा नहीं होगा। तो कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा इसका 7 ml स्पर्म निकलना चाहिए। उसके बाद देखिए पुरुष का जो ये स्पर्म निकलता है तो स्पर्म कुछ इस प्रकार निकलता है, ये हो गया, और ऐसे ऐसे करके स्पर्म निकलता है पुरुष का, ठीक है। अब जो स्पर्म निकलता है पुरुष का, तो ये स्पर्म वेजाइना के रास्ते, जैसे मान लीजिए इस रास्ते से जाता है, वेजाइना के रास्ते से, नाम है इसका वेजाइना, तो वेजाइना के रास्ते से। अब देखिए महिला में जो होता है यहाँ पर दोनों साइड ही होता है, इसको कहते हैं हम लोग ओवरी, ठीक है, अंडाशय, ओवरी। अब इसमें क्या होता है, इसमें अंडा का निर्माण होता है, ये हो गया आपका ओवरी, दोनों साइड रहता है, इस साइड भी और इस साइड भी ओवरी रहता है, ठीक है, दोनों साइड क्या होता है, ओवरी होता है, अंडाशय। और महिला में जो अंडाशय बनता है यहाँ पर, ये क्या करता है, ये अंडाशय यहाँ से यहाँ आकर के फेलोपियन ट्यूब, यहाँ जो ये है इसका नाम है फेलोपियन ट्यूब, FT, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होता है, पुरुष का स्पर्म क्या होता है, वेजाइना के रास्ते से फेलोपियन ट्यूब के पास जाता है। तो अगर ये कम गया तब तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, इधर उधर हो जाएगा। यहाँ तक जब पहुँच पाएगा, अंडाशय में जाएगा, तब तो फिर बवा बुदरू का निर्माण होगा, ठीक है। अगर कम गया तब तो यहाँ तक जाएगा नहीं, इधर उधर चल जाएगा, ठीक है। अगर इसका 5 से 7 ml बन रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो अंडा, ये जो पुरुष में स्पर्म बनता है, स्पर्म, अगर ई जो हम पुछड़ी की तरह बनाए हैं, अगर ई नहीं बन रहा है, आपका स्पर्म इतना क्वांटिटी में बन रहा है, लेकिन अगर ई नहीं बन रहा है फिर भी आपका बुआ बुदरू नहीं होगा। स्पर्म के साथ ऐसा होना चाहिए, ये बनना चाहिए। अगर ई बनता तो होता क्या, ये फेलोपियन ट्यूब के रास्ते ऐसे करके जाएगा, यहाँ जो फेलोपियन ट्यूब लगा है इसको तोड़ करके ये अंदर चल जाता है अंडाशय में, ठीक है। जब अंदर चल जाएगा अंडाशय में, फिर आपका क्या होगा, बुआ बुदरू का निर्माण होगा। अगर इसमें कम बना या ई नहीं बना तो आपका यहाँ तक नहीं गया, ये जो है आपका फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, इसको तोड़ करके तो नहीं पहुँचा, तो आपका क्या होगा, बुआ बुदरू का निर्माण नहीं होगा। ई तो हो गया पुरुष में कमी, पुरुष में 2 चीज़ कमी, स्पर्म कम बनेगा तो भी नहीं होगा, या नहीं तो ये जो है स्पर्म के साथ ये जो बना हुआ पुछड़ी जैसा, अगर ये नहीं बनेगा तो पर भी नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग समझते हैं महिला में क्या कमी रह जाता है, जो महिला को मतलब बुआ बुदरू का निर्माण नहीं होता, कमी दोनों में है, ठीक है। तो महिला में क्या है, आपका ये जो आप महिला का ये ओवम, यहाँ जिसको हम लोग कहते हैं ये ओवरी में अंडाशय बनता है, अंडाशय में अगर ये कम बना, क्या कम बना, महिला के ओवम में जो है अंडाशय कम बनता है। पहला कारण इसका क्या है, महिला के ओवम में अगर अंडाशय कम बन रहा है, अंडाशय में अगर ये मतलब ये अंडा कम बन रहा है तो भी क्या होगा, आपका बुआ बुदरू का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। पहला कारण तो ये है, अगर ये कम मात्रा में बना, ये कम मात्रा में बना तो यहाँ तक नहीं पहुँचा, अगर यहाँ तक नहीं पहुँचेगा फिर नहीं बन पाएगा, फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी, ठीक है। और दूसरा कारण क्या होता है, सो देखिए, अब ये जो है कभी कभी क्या होता है, ये जो इस रास्ते से यहाँ तक आता है तो ये इतना पतला होता है, ये फेलोपियन ट्यूब,
तो इतना पतला होता है कि स्पर्म जो जाता है तो स्पर्म उस रास्ते से पास ही नहीं कर पाता है। तो स्पर्म जब पास नहीं कर पाएगा, अंडाशय तक नहीं पहुंच पाएगा। इस रास्ते से जैसे मान लीजिए ये गया, ठीक है, इस रास्ते से जा रहा है स्पर्म, ऐसे करके गया, और यहाँ का पाइप इतना पतला उसका होता है, इतना पतला जो पास कर ही नहीं पाएगा। तो जब पास नहीं कर पाएगा, मान लीजिए हम दवा खाएंगे और गर्दन से नीचे जा ही नहीं पा रहा, हमारा दवा मुंह में ही है, तो बीमारी तो ठीक नहीं हुआ, सीधी बात है। तो जब नहीं जा रहा तो इस वही कभी कभी होता क्या है, कोनो मादा में यहाँ पर ये इतना पतला होता है जो फिर कभी उसका अंडाशय में जा नहीं पाएगा। स्पर्म नहीं गया अंडाशय में तो कभी माँ नहीं बन पाएगी। और हम लोग करते क्या है, बीमारी यहाँ फंसा है, हम लोग करते क्या है इसको, मतलब कम से कम पूरे जिला पूरे राज्य में जहाँ जहाँ ओझा-धामी हम लोग पहुँच जाते हैं। अब बोलिए बीमारी इसमें है तो इसका इलाज होना चाहिए, आप में कमी है, आपके साथ जो आपकी पत्नी है उसमें कमी है, उसको ठीक नहीं करवाते हैं। ओझा-धामी के पास, उसके पास बच्चा थोड़ी आपको गोद में जाकर के डाल देगा। कमी इसके में है, स्पर्म कम बनेगा तो भी नहीं होगा, ये नहीं बनेगा, पुछड़ी नहीं बनेगा, और जाएगा तो उसमें जाएगा ही नहीं, कम बनेगा इधर उधर चल जाएगा, ठीक है, तो भी माँ नहीं, कोई महिला माँ नहीं बन पाती है। और दूसरी बात, अंडाशय अंडकोश में अगर इसका अंडाशय में अगर ओवरी ये अंडा कम बना तब भी नहीं बन पाएगी। दूसरी बात, इसका जो ये होता है पाइप, ये फिलिपियन ट्यूब इतना पतला कभी कभी होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, कोई महिला माँ नहीं बन पाती है। उम्मीद करते हैं आप सब इस वीडियो देखने के बाद वो जो अंधभक्ति में पड़े हुए हैं, जो कोई बच्चा पेट में आकर डाल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बीमारी है, आपको दिखाना चाहिए, ठीक है, आप दिखाइए, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।